तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं आपका अपना अविनाश सर स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म अविनाश सर सीपीएम में। तो आप सभी कैसे हैं? मैं आप सभी को आज बता दूं कि आजकल आप लोग पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। आपके पीछे एक लेसन लगा हुआ है द्विघात समीकरण, जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें से हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप उस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर करिए। और आज का लेक्चर इतना मजेदार होने वाला है कि आप भी कहेंगे वाह सर क्या लेक्चर है। मतलब टॉपिक को इतना इजी करके, इतना सरल करके आपको समझाने वाला हूं मैं कि आप भी कहेंगे वाह। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जल्दी से जल्दी फटाक दे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म, अमेजिंग से प्लेटफॉर्म नन्ना मुन्ना सभी बच्चों को स्वागत करते हैं। और आइए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। आज हम लोग देखेंगे 4.2 द्विघात समीकरण का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। देखिए यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको गौर से पढ़िए प्रश्नों को। कह क्या रहा है पहले उस पर सोचिए। कह रहा है गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। मेरे प्यारे बच्चे इन सभी को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। जो द्विघात समीकरण है उसको गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें का 5 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न यहाँ पे हैं, इसके अगले अगले करके 2-2 प्रश्न आपको मिलता जाएगा। यानी आपके सामने क्वेश्चन नंबर है x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर का 0। देखिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर का 0। आपको इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। किस विधि से सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चे? गुणनखंड विधि से। यह आपको ध्यान रहे कि आप पेपर में जब भी बैठे तो विधि कौन सा पूछा है यह आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चे। अब इसे हमें करना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से क्या होता है मैं पहले आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे डेमो बताता हूं। यह होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में होता है 0। इसका काम क्या होता है कि c का गुणा हम a के साथ करते हैं। हमेशा इस वाले का गुणा हम इसके साथ करते हैं। जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो हमें गुणा मिलता है मेरे प्यारे बच्चे, उसके लिए 2 काम करते हैं। पूरी दुनिया का कौनो 2 संख्या ढूंढ के लेके आते हैं। उन संख्याओं को ऐसा करते हैं कि जोड़ने या माइनस करने पर b प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? b प्राप्त हो। लेकिन मल्टीप्लाई करें मतलब गुणा करें तो a और c हमें प्राप्त हो। यानी दुनिया का कोई भी ऐसा 2 संख्या लाएंगे जिसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो b प्राप्त होना चाहिए, और गुणा करेंगे तो ac की जितनी प्रोडक्ट आपको मिलेगी उतना ही प्राप्त होनी चाहिए। कंफर्म? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि हाँ क्वेश्चन में क्या सर क्या ऐसी संख्या लाएंगे। देखो इतना आसान समझ में आएगा आपको। यह क्वेश्चन है, देखिए 10 है और यहाँ पर x है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आप ले सकते हैं। तो 1 में अगर 10 से आप गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो क्या आपको मिलेगा? 10। यानी 10 का दुनिया का कोनो ये 2 संख्या लाइए, दुनिया का कोनो 2 संख्या लाइए जिसको जोड़िए घटाइए तो 3 और गुणा करिए तो 10। हाँ सर माइंड गया। कहां? तो 1 हमारे पास हो जाएगा 5 और 1 हमारे पास हो जाएगा 2। यानी 5 और 2 को हम अगर जोड़ते हैं तो 7 होगा। नहीं, -5 में अगर 2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -3 और गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -10। बात समझ में आया? तो इस प्रश्न को आप कर सकते हैं सॉल्व। अब देखिए क्या आपको मिला। यहां से आपको मिला कि यह जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस का हो गया 10 इक्वल का हो गया 0। अभी आपको बताए थे कि इसका इसके साथ गुणा करना है, दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या लेके आना है।
अब देखिए यह x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, अब माइनस का 10 है तो 10। यहां पे आपने दो संख्या लेके आया, इस -3x के लिए आपने दो संख्या लाया। क्यों? 10 का जब आप एक में गुणा किए तो आपको 10 मिला, वो अभी माइनस का मिला। इस माइनस को दो संख्या आपने निकाला, एक निकाला माइनस का 5 और एक निकाला 2। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये संख्या आती कहां से है? तो मेरे प्यारे बच्चे आप एलसीएम कर लीजिए, संख्या आपको मिल जाएंगे। जैसे 10 है तो 10 का कॉमन एलसीएम करेंगे, 2 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1, यानी 5 और 2 संख्या मिल गई आपको। यानी ये संख्या मिल गया आपको 5 और 2। जब यहां पे अब आपके सामने आया, कहीं लिखिए, यानी माइनस का 5x हो गया, अब प्लस 2 है तो प्लस का 2x हो गया। अब देखेंगे कि यहां से जो आपको दिखेगी मेरे प्यारे बच्चे, वो 4 हो गया, 2 और 2 यानी कितने हो गए? 4। अब इन 4 में क्या कॉमन है उसे देखते हैं। तो कॉमा लेने की विस्तार से आपको यहां पे समझाते हैं ट्रिक। समझिए कामा लेने की। कामा लेंगे कैसे? अगर x का स्क्वायर है तो इसका मतलब ई होता है कि x गुणे x। स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x। बात समझ में आई? अच्छा, 5x कहा है हमसे, क्या कहा है? 5x, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 गुणे x। ये भी आप समझ गए। अगर x का स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ x गुणे x। अब 5x है तो इसका मतलब हुआ कि 5 गुणे x। दोनों में जो चीजें हैं वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? कॉमा है। दोनों में जो चीजें हैं वो क्या है? कॉमा है। दोनों में क्या है? x है। दोनों में क्या है? x। यानी दोनों में जो चीजें दिख रही है वो x है, तो हम x को कामा ले लेंगे। यानी यहां से हम x को जब कामा लेंगे तो क्या बचेगा? या तो कामा में चला गया, बचा क्या हमारे पास? x। क्या बचा? x। तो यहां पर हो गया x। फिर है 5, तो यहां पे माइनस है तो माइनस और 5 है तो 5। इधर की कहानी हो चुकी। आते हैं इधर। इधर यहां प्लस है तो प्लस। अब देखिए हमारे पास है 10, क्या है? 10, और हमारे पास है 2x। देखिए यहां पर है 2x तो 2x, और यहां पे 10 है तो 10। ओके, 10 को आप क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो 10 को आप लिख सकते हैं कि 5 गुणे का 2। इतना इजी। यानी 10 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे का 2, और यहां पे 2x है तो यहां क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू का क्या लिख सकते हैं? x। अब आप एक चीजों को देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है। इधर 5 है, इधर कहीं 5 नहीं है, इधर x है, इधर कहीं x नहीं है, लेकिन एक संख्या है हमारे पास 2 जो दोनों में है। बात समझ में आ गया? एक संख्या हमारे पास क्या है? 2 जो दोनों में है। तो यहां से नोट कर लेंगे 2। बात समझ में आ गई? यहां से क्या नोट कर लेंगे? 2। कलम को चेंज करते हैं, यहां से नोट कर लेंगे 2। अब देखिए 2 को जब नोट किए तो हमारे पास क्या बच गया? x। क्या बच गया? x। 2 को नोट किए तो हमारे पास क्या बचा? x। तो यहां हो जाएगा x। माइनस है तो माइनस, और यहां 5 है तो 5। ओके, अब आप देखेंगे कि यह x माइनस 5 और यह x माइनस 5 सेम है। तो जब सेम है तो इसको एक पास रख लेंगे, तो x माइनस का 5, और यह जो बच गया तो x प्लस का 2। सभी के इक्वल में 0 था, इक्वल में 0, इक्वल में 0। ओके, अब एक संख्या को x माइनस का 5 इक्वल में 0, तो x बराबर क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे? 5। तो यहां आपका एक मूल मिला, x बराबर क्या हो गया? 5। अच्छा, दूसरी बात यहां पे x प्लस का 2 बराबर का 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। क्या हो जाएगा? 2। यानी आपको यहां पे 2 मूल मिल गए। कितने मूल मिल गए? 2। तो लिख देंगे अतः मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, एक मिला है 5 और एक मिला है माइनस का 2, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। कैसी गुणनखंड विधि को लगाया गया कि पहले इस c का गुणा किया गया a के साथ, जो संख्या आपको मिली उसको हमने दुनिया का कोई भी दो संख्या ढूंढा। कितने संख्या? 2 संख्या ढूंढा, जिसको जोड़े या घटाए हमें प्राप्त होना चाहिए b,
और उसका गुणा करें तो जो हमारे पास संख्या थी वह संख्या भी प्राप्त होनी चाहिए, जिसके लिए आपने यहाँ पे 3 और 2 को सिलेक्ट किया, क्योंकि 3 और 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 10, -3 में से अगर 2 को घटाते हैं तो -5 में से अगर 2 को जोड़ते हैं तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 भी आपको मिला। अब हो गए संख्या कितनी, 4, 1 2 3 4, पहले कितनी थी 3, अब कितने हो गए 4, 4 में से 2 संख्या एक साथ कर लिए और 2 को इधर कर लिए। जब 4 पद में से 2 पद इधर किए, 2 पद इधर किए तो इसमें से कामा ढूंढना चालू किए। जैसे आपने कामा निकाला तो कामा निकालने के बाद से 2 ब्रैकेट मिला आपको, जब दोनों का मूल ज्ञात किया तो एक मूल मिला आपको 5 और एक मूल मिला 2। बात समझ में आया? यह क्वेश्चन इतना इजी और इतना सरल और इतना सिंपल आपको समझाया है, बात समझ गए होंगे। चलिए यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग ये बताते रहिए भाई कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा देख रहे हैं बाधा उत्पन्न आ रही है। अरे कम से कम अब अपने दिल और रूम दोनों दरवाजे बंद करो। दिल की दरवाजे इसलिए बंद करो कि वहां कोई आके एंट्री ना ले, क्योंकि समय बहुत खराब होता है। अगर इस समय कोई एंट्री लिया ना तो बहुत दिक्कत होगा बोर्ड एग्जाम को लेके। अब बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं, अब ज्यादा हम इसमें नहीं बोल सकते। और रूम की दरवाजा इसलिए बंद करिए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप एक बैठे कम से कम 2 घंटे 5 घंटे कम से कम पढ़ाई करिए। मैथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैथ के लिए कम से कम आपको 3 घंटे टाइम देना ही पड़ेगा प्रत्येक दिन, आपको अच्छे तरीकों से समझ में आएगा। आइए देखते हैं इस वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 को। वीडियो में पूरी क्वेश्चन को अगर एक बैठे आप पढ़ के जाते हैं तो मानूंगा कि आपके पास एनर्जी है, और नहीं तो आपके पास एनर्जी नहीं है। बाकी आप समझ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम आपको समझाए कि बाबू पहले जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस कह रहा है x, अब माइनस कह रहा है 6, अब बराबर कह रहा है 0। अच्छा, 6 का गुणा किसके साथ, 2 के साथ। 6 का गुणा किसके साथ, 2 के साथ। क्या मिलेगा, तो मिलेगा 12। क्या मिलेगा, 12। अब 12 का ऐसा करो कि भाई 1, या कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, यानी 12 का ऐसा ध्रुव संख्या ढूंढ के लेके आओ कि उसको जोड़ दिया जाए चाहे घटा दिया जाए तो क्या मिले, 1 मिले, वो प्लस का मिले। सर जी पढ़ाए तो थे, एलसीएम करना था। चलिए 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। अरे सर जी क्या हो गया, ये तो संख्या आ गया। अब आपको इसमें चाहिए 2 दूनी 4 और 3, 4 गुणे 3 करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, 12। वाह सर, अब हमें प्लस का 1 चाहिए तो बड़े वाले संख्या को वैसे छोड़ देंगे और छोटका को घटा देंगे तो 1 तो मिल ही जाएगा। बाकी x लगाएंगे तो x वाला काम हो ही जाएगा, वो x नहीं इसमें का x वाला काम होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम पहले बोले उस x को बंद करिए, इस x को चालू करिए, तभी आपको मैथ समझ में आएगा। यानी यहां आप देखिए 4 और 3 संख्या मिल गई हमको 2, एकदम दिमाग में खटाक से जानी चाहिए संख्या। अब आप क्या करेंगे, यहां पे 2x का स्क्वायर ऐसे कैसे छोड़ देंगे, माइनस का 6 है ऐसे कैसे, बराबर का 0। बस इसके जगह पे, इस x के जगह पे 2 संख्या जो आपने लेके आया, यह 4 और 3 था, इसको लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस का 4x और माइनस का 3x। आपने उस संख्या को लिख दिया। बात समझ में आ गई। इसमें पदों की संख्या कितनी थी, 1 2 3, लेकिन इसमें पदों की संख्या कितनी हो रही है मेरे प्यारे बच्चे, 4। जब इसमें पदों की संख्या 4 आपके सामने दिख रही है, पदों की संख्या जब आपके सामने 4 दिख रही है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप इसमें करेंगे कि 2 पद को एक साइड करेंगे और 2 पद को एक साइड करेंगे। बात समझ में आ गई। यहां से लेंगे कामा, क्या लेंगे, कॉमा। कॉमा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहां से जब आप कामा लेंगे तो देखिए 4 और 2, कामा लेना आपको पता होना चाहिए जो दोनों में हो। यानी यह 2x का स्क्वायर और यह 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे x लिख सकते हैं, या 4 गुणे x लिखेंगे। तो 4 को भी लिखा जा सकता है 2 गुणे 2, यानी 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है मेरे प्यारे बच्चे। यानी 2
और x को हम कामा ले लेंगे, बचेगा क्या, यहां से बचेगा x, यहां प्लस है, 4 में से 2 को कामा लिए तो क्या बचेगा 2। बात समझ में आ गई? यस सर समझ में तो आ गया। चलिए अब इसको देखिए, अब इसके लिए भी कामा की पढ़ाई थोड़ी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन को बहुत डीपली और विस्तार पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर समय नहीं देंगे तो हवा हवाई वाले तो बहुत से टीचर हैं, जाके पढ़ लीजिए किसी से, इसी का लाएंगे ट्रिक, ऐसे करो ये आंसर आ गया। सब क्वेश्चन पे फॉलो नहीं होता, ऐसे करो आंसर आ गया, इतना आसान है आंसर आ गया। 2 क्वेश्चन पकड़ लिए और उसको ट्रिक निकाल लिए, बता दिए कि ऐसे करो आंसर आ गया। आपको समय देना पड़ेगा। रियल बात यही है कि आपको समय देना पड़ेगा। 10 की बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करेंगे, 10 को प्रश्न पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, लेकिन टॉपर बननी है या आने वाले समय में किसी एग्जाम को क्लियर करनी है, आपको मैथ को पूरी बेसिक से समझनी पड़ेगी। बेसिक से देखिए, यह 3x है तो 3 गुणे का x होगा और माइनस का 3 हो जाएगा। लेकिन 6 को भी क्या लिखा जा सकता है, या माइनस का 6 है तो लिखा जा सकता है माइनस का 3 गुणे का 2। अब आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को क्या समझ रहे होंगे कि सर दोनों में माइनस का 3 कॉमन है। आप बातों को समझ रहे होंगे। अगर आप इन चीजों को समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, तो -3 हम कामा ले लेंगे। फिर आप ये भी समझ रहे हैं सर पहले वाले में x बचा, वो भी केवल प्लस का x बचा, नोट कर दीजिए प्लस का x। ये भी समझ रहे हैं सर दूसरे वाले में 2 बचा है, वो भी अब प्लस का बचा है, तो प्लस का 2 लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। अब बराबर का हो गया 0। समझ में आ गई? अगर देखिए यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट अगर सेम नहीं आता है तो गुणनखंड का यह रूल है कि आप क्वेश्चन गलत किए हैं। सेम आना चाहिए कभी भी, यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही है। अब इसको हम कामा लिए हैं तो x प्लस का 2 एक पास कर लेंगे, यह 2x माइनस का 3 एक पास कर लेंगे। अब बराबर क्या कर दिए 0। बात समझ में आ गई? जब आपको यह बातें समझ में आ गई तो एक एक पद को उठाइए, x प्लस का 2 अब बराबर का 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, यानी एक आपको मिल गया x बराबर माइनस का 2। दूसरे की बात करते हैं, 2x माइनस का 3 इक्वल में 0, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 और x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 3/2। यह आपका दूसरा मूल मिल गया। ठीक, तो लिख देंगे कि अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल में क्या मिला है, एक हमें मिला है माइनस का 2, तो एक हमारे पास है माइनस का 2 और एक हमारे पास है 3/2। 3/2। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर हिंदी हम नहीं लिखेंगे तो क्या मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं बाबू, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, लेकिन हिंदी लिखने से आप क्या करेंगे, एग्जामिनर को फटाक दे एक जगह उसको आंसर दे रहे हैं ना, तो एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं होगा। और जब एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं होगा तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। पता चला कि एग्जामिनर कंफ्यूज हुआ तो फिर आपके लिए समस्या, वो कंफ्यूज होगा आपको समस्या, और वो खुश तो आप खुश। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सेकंड, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, यानी फर्स्ट का ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ। देखो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन बहुत मस्त है, इसमें बहुत से ऐसे नियम आप सोचे भी नहीं होंगे और जाने भी नहीं होंगे और समझे भी नहीं होंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या है कि सर ये कहां से कहां आप कर देते हैं, उसके लिए हम पहले आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। क्वेश्चन को यहां देखिए, यहां पे नोट किया गया क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि रूट का 2 और x का स्क्वायर प्लस है तो प्लस और है 7x प्लस है तो प्लस और है 5 रूट का 2 बराबर का क्या है, यह आपका क्वेश्चन है। अभी हम कहे थे कि इसका आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जी सर, कहे थे कि नहीं कहे थे? मल्टीप्लाई में देखिए आपको कितना समस्या होने वाला है। रूट का 2 गुणा करना है 5 रूट के 2 के साथ। बात समझ में आई? रूट का 2 गुणा करना है 5 रूट के 2 के साथ। तो देखिए
अगर रूट में कोई संख्या हो n, इसका गुणा करते हैं रूट में संख्या n का, तो केवल n निकलता है बाहर। तो सेम इसी पर्पस को लेकर देखेंगे कि रूट का 2 का गुणा अगर हम रूट में 2 में करेंगे तो हमको इसका रिजल्ट मिलेगा 2। क्या मिलेगा? 2। बात समझ में आया? एक 5 यहां पर है तो 5 और गुणा कर देंगे, रिजल्ट हमको कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चे? 10। यहां तक क्लियर? यानी रिजल्ट हमको मिल गया 10। अब 10 को यहां पे 7 करना है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन था, 10 में दो संख्याओं को ढूंढ के लेके आएंगे, 5 और 1 2, क्योंकि 5 2 का गुणा करेंगे तो 10 होगा, 5 में 2 को जोड़ लेंगे तो 7 भी होगा। बात समझ में आया? 5 में 2 को जोड़ लेंगे तो 7 भी होगा, और 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 भी होगा। आप समझदार हैं, चीजों को समझ गए हैं, तो अब आप इसको बीच में यहां पे लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? आप इसको लिखेंगे कि रूट का 2x का स्क्वायर प्लस इस 7 को लिखना है 5 और 2 में, यानी 5x प्लस का 2x, प्लस है तो प्लस, यहां है 5 रूट का 2, अब बराबर क्या हो गया? 0। बात समझ में आ गई? यह आपके क्वेश्चन बन गए। अभी सर यहां पे अब 4 पद बन गए। कितने पद बन गए? 4 पद, 2 और 2। बात आपको समझ में आ गई कि अब यहां पे कितने पद मिल गए? 4। अब 2 पद में कॉमन चाहिए आपको। कॉमन के लिए बहुत समस्या होती है। कॉमन के लिए समझिए इस क्वेश्चन को, कॉमन के लिए क्या करेंगे? कॉमन के लिए कौन सा दिमाग लगाएंगे वो समझिए। इसको देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि रूट का 2x का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? रूट का 2 लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं और x लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? फिर कह रहा है कि 5x, तो 5x को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे x, ये नहीं लिख सकते हैं। इसको छोड़ के कुछ लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते हैं भाई। कॉमन का है, सॉरी यहां तो सिर्फ x दिख रहा है, यहां पे कॉमन क्या है? सिर्फ x है। देखो वीडियो को स्किप करोगे तो मारेंगे, अगर वीडियो को स्किप करोगे तो मारेंगे। पहले समझो, यहां पे कॉमन क्या है? x। क्या कॉमन है? x। हम देख रहे हैं कि तुम लोग अब माइंड हट रहा है, इधर ध्यान दो। यहां पे कॉमन क्या है दोनों में? x। तो यहां पे दोनों में जब कॉमन x है तो x को लिख लेंगे। बचा क्या है? ऊपर बचा है 2x, तो यहां हो गया 2x, अब प्लस, अब नीचे बच रहा है 5, तो 5। बात समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान दो, समझ में आया कि नहीं? यहां से कॉमन को हमने निकाल लिया x, और यहां से हमने निकाल लिया x। यहां बच गया 2x, तो हमने लिख दिया 2x, और यहां बच गया 5, तो हमने लिख दिया 5। क्लियर? अब इन दो चीजों में देखिए, इन दोनों में भी वही कहानी है कि 2x है और 5 रूट का 2 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 लिखा जा सकता है। तो 2 को देखिए क्या लिखा जा सकता है? 2 को आपको बताए थे रूट का 2 अगर गुणा करते हैं रूट का 2 के साथ तो आंसर मिलेगा 2, यानी इस 2 के जगह पे यह चीजें लिखी जा सकती हैं। अब आपके माइंड में आएगा सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि निचवा हुए संख्या है तब ना कॉमा मिलेगा, समझ गए? अब ऊपर लिखो कुछ और, नीचे लिखो कुछ और, तो कॉमा मिलेगा। यानी नीचे भी वही संख्या चाहिए, यानी ऊपर लिख सकते हैं रूट का 2, नीचे भी रूट, उसमें भी रूट का 2 और x। कपड़वा मैच करके इसलिए आप पहन के जाते हो, तो क्यों मैच करो कामा के लिए, समझ रहे बात को? पता चला कि स्कूल में कोई फंक्शन है तो कलर पहले ही फोन पे सेट होगा, कौन कलर पहना जाएगा। एजुकेट कलर देखिए और उसकी मैच देखिए उनको। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 5 इंटू का, दोनों में रूट का 2 आपको कॉमा मिलेगा। क्या मिलेगा? दोनों में रूट का 2 आपको कॉमा मिलेगा, यही मिल सकता है और कुछ नहीं। तो लिख देंगे प्लस रूट का 2 कॉमा। बात समझ में आया? और यहां पे आ जाइए और यहां देखिए क्या आपको मिलता है। यहां जब रूट का 2 कॉमा लिए, ऊपर वाले में से तो मिला रूट का 2 और x मिला, तो यहां लिखेंगे रूट का 2 और x लिख देंगे, और नीचे क्या मिल रहा है हमको? बस 5, यानी हम क्या लिख देंगे? 5 बराबर का 0। बात समझ में आ गई? अब देखिए एक यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट सेम मिला, तो जब सेम मिला तो इसको नोट कर देंगे, यानी रूट का 2x प्लस का 5 सेम हो गया, और यह बच गया x प्लस रूट का 2, यह बराबर का क्या हो गया? 0। अब देखिए रूट का 2x प्लस का 5 बराबर का 0 है 2x है, आके क्या हो जाएगा? माइनस का 5,
और x बराबर क्या हो जाएगा -5/√2। यह आपका एगो मूल मिल गया। बात समझ में आ गई। फिर आगे बढ़िए, इसको देखिए x + √2 बराबर का 0, यही है। तो x बराबर हो जाएगा -√2 और यह हमको मिल गया क्या मेरे प्यारे बच्चे, यह हमको मिल गया दूसरा का आंसर। कौन आंसर मिल गया? दूसरा का आंसर। यानी पहले का एक मूल और एक मूल, यानी दो मूल मिल गया। बाद में वही कहानी, अतः द्विघात समीकरण का मूल है, अतः द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल क्या हुआ? द्विघात समीकरण का मूल तो यहां पे मिला है एक, एक क्या मिला है? एक मिला आपको -5/√2। अब दूसरा मिला है -√2। यही दो आपका क्या हो जाएंगे? आंसर। बातें समझ में आ गई? क्लियर? अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर एक बार थोड़ा रिवर्स करिए 1 मिनट के लिए, फिर समझिए कि गुणनखंड कहां से हुआ है और फिर चीजों को समझिए। अगर इस क्वेश्चन को स्किप करोगे तो फट्टा से मारेंगे कि दिमाग सही हो जाएगा एक के बार में। पास होते ना तो गिरा देते, लेकिन दूर हो। इसीलिए समझो, लाइफ से खिलवाड़ नहीं, पढ़ाई से कोई खिलवाड़ नहीं। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसे नोट कर लिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। कई को मन में कह रहे हैं सर जी क्या मार पाएंगे? अरे बाबू, मारने की बात नहीं है, समझिए। बात यहां से है कि आपकी लाइफ की बात है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 बराबर का क्या हो गया? यह हमारे सामने क्वेश्चन है। अब देखिए, यह क्वेश्चन को सरल करने का बिल्कुल आसान तरीका बताते हैं। पहले इसको, यह फ्रैक्शन में, पहले इसको साधारण कर दीजिए। यहां नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। जब 1 लगा सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं, तो जब लगा सकते हैं तो नीचे का जो हर होता है 8 हो गया। एलसीएम करेंगे 8 का 1 का 1 का, तो एलसीएम कितना हो गया? 8। आपको पता है, हाँ, भिन्नों का जोड़ घटाना बचपन में पढ़े होंगे, तो बचपन में बतिया होंगे, लोगों ने बतिए नहीं है। भिन्नों का जोड़ घटाना बचपन में पढ़े होंगे। जब पढ़े थे तो सर जी कहे थे कि नीचे वाला से नीचे वाला में क्या करना है? भाग करना है। तो 1 में जब 8 से भाग करेंगे तो 8 बार में, और 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, और x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अच्छा, 1 में अगर 8 में भाग देंगे तो फिर 8 बार में, अब फिर ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में गुणा करेंगे तो फिर आपको कितना मिलेगा? 8, और हो गया x, प्लस है तो प्लस। 8 में 8 से भाग देंगे 1 बार में, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो यहां पे क्या हो गया? 1। अब बराबर का क्या मिलेगा? 0। वाह वाह, चलिए इतना तो चीजों को समझ गया। अब देखिए क्या होगा। यह दिया है 16x² माइनस 8x प्लस का 1 बराबर का 0। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 8 इधर गुणा में है, भाग में है, कहने जाए क्या होगा? गुणा। तो 0 में किसी संख्या से अगर गुणा कराते हैं तो कौन सी मिलेगा? 0। तो हो गया 0, कहानी खत्म। यानी 8 इधर भाग में जाके गुणा होगा 8, तो 8 में अगर 0 से गुणा कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। चलिए एक बार और लिख देते हैं, एक स्टेप। 16x² माइनस 8x प्लस का 1 बराबर का क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखिए, 1 का गुणा करेंगे आप 16 में, क्योंकि यही 1 है, इसका 16 में गुणा करेंगे। तो अगर आप 1 का गुणा करते हैं 16 में तो मिलेगा 16। क्या मिलेगा? 16। अब इस 16 का ऐसा दुनिया के कौन दूगो संख्या लेके आना है, पूरा जाओ दुनिया में खोजो। ए भाई कहां जाओ? कॉपी कलम में खोजो। 16 का दूगो संख्या लेके आओ, तो इसका संख्या मिलेगा 4 और 4। 4 को गुणा करेंगे तो 16 भी मिलेगा। हमें -8 चाहिए, यानी -4 और -4 मिलके हो गया -8, और -4
इसका अगर हम गुणा कराते हैं -4 के संगे तो मिलता है हमको 16। बात समझ में आया? खाली हमरो बतिया समझो थोड़ा। -4 और -4 का गुणा किए तो प्लस का 16 और -4 और -4 जोड़ दिए तो माइनस का 8, यानी मिल गया आपको दो बातें वहां पे। -16 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और इधर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 भी लिख देंगे और बराबर का 0। कई बत्तियां बदल देंगे दो में, क्या कर देंगे तो माइनस का 4x और माइनस का 4x। यस सर, आपको साफ दिखेगा इसीलिए कलम का यूज कर रहे हैं। देखिए 8 को इस हिस्सों में तोड़ा गया, बाकी किसी संख्या को टच नहीं किया गया। बात समझ में आया? अब 2 पद इधर और 2 पद इधर। अब आप देखेंगे कि 16 में भी 16 को लिखा जा सकता है कि 4 गुणे का 4, और 4 को लिखा जा सकता है 4 गुणे का 1, तो दोनों में 4 कॉमन है। तो आपको यहां से कॉमा मिलेगा, आपको यहां से क्या कॉमन मिल जाएगा? आपको यहां से कॉमन मिलेगा, इसमें और इसमें मिलेगा आपको 4 और मिलेगा x। क्या मिलेगा? 4 और x। तो यहां से मिलेगा 4x, पूरा का पूरा जब कामा चल जाता है तो 1 बचता है, पूरा का पूरा कामा जाता है तो क्या बचता है? 1। तो यहां माइनस का 1 मिलेगा और यहां दोनों में कुछ कामा नहीं है तो 1 कामा है। क्या कामा है? 1। यानी यहां पे माइनस का अगर आप 1 कामा लेते हैं तो माइनस में से माइनस गया तो प्लस, अब प्लस में से माइनस गया तो माइनस, अब बराबर का क्या बचेगा? 0। बात आपको समझ में आ गई? चलिए इधर थोड़ा देख लीजिए। अब यहां क्या करेंगे? 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1 सेम है तो 4x माइनस का 1 एक पास हो गया, 4x माइनस का 1 एक पास हो गया, 4x माइनस का 1 एक पास हो गया। अब बराबर का क्या हो गया? 0। बात समझ में आ गया? यानी 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1 दो ब्रैकेट में बन गया बराबर का 0। अब यहां पे होगा क्या? होगा वो है पढ़ाई। होगा क्या? 4x माइनस का 1 बराबर का 0, तो 4x अब बराबर हो जाएगा 1, माइनस है तो क्या हो गया? प्लस, और x बराबर हो जाएगा 1/4। यानी इसको आप सॉल्व किए तो आपको यह मिला। अच्छा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा समझिए? यह भी वही है, 4x माइनस का 1 बराबर का 0, यानी 4x इधर हो गया 1, x बराबर हो जाएगा 1/4। तो ये भी आपको मिल गया एक दूसरा, और दूसरा आपको मिल गया x बराबर 1/4। यानी इसके दो मूल मिल गए। क्या मिल गए? दो मूल। लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या मूल मिले हैं? 1/4 और 1/4। यही हमारा क्या है भाई? आंसर। बात समझ में आ गई? इतना आसान है यह क्वेश्चन, लेकिन पेपर में आता है। आसान है लेकिन पेपर में आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी भी एनर्जी लेवल पूरा फुल होनी चाहिए, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, एनर्जी पूरा फुल। अभी बहुत क्वेश्चन है, पढ़ना है, पूरे क्वेश्चन को खत्म करना। आज ये सोच के बैठे हैं कि पूरी क्वेश्चन को ही खत्म करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 5। कह रहा है कि 100x का स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर का 0। अभी भी ये पता है आपको, इसका इसमें गुणा, तो जब 1 का 100 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 100। क्या आएगा? 100। तो आप देख सकते हैं कि 100 आ गया। क्या आ गया? 100। 100 का ऐसा चाहिए कि जोड़ने पर माइनस का 20 और गुणा करने पे 100। देखिए इसका होगा माइनस का 10 और माइनस का 10, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 20। क्या हो जाएगा? माइनस का 20। अब गुणा करेंगे तो यानी इसका 100 भी मिलेगा और प्लस का मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। बात समझ में आ गया? एनर्जी पूरी जोश के साथ पढ़ाई करो, पूरे जोश के साथ, पूरा जोश दम लगा दो इसको, क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में, हल करने में। यानी 100 को क्या लिख सकते हैं? माइनस का 10 और माइनस का 10 लिख सकते हैं। बात आपको क्लियर? लिख दीजिए यहां पे, लिख दो, क्या दिक्कत है? कहां है 100
x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर माइनस 20x अब प्लस का 1 बराबर का क्या हो गया 0। हम इसको लिखेंगे 100x स्क्वायर तो x स्क्वायर, इधर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 बराबर का 0। लेकिन यहां जो दो नया संख्या आया है वो आया है माइनस का 10x और माइनस का 10x। अब यहां आप देख रहे हैं कि दो पद और दो पद, कितने पद हो गए बाबू 4 पद। इन दोनों में से कामा लेना है, तो आपको पता है 100 में से आसानी से 10 कामा हो जाएगा और यहां से x हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा 10x और 10x पूरा कामा हो गया तो माइनस का 1। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। यहां और यहां कोई कामा नहीं है तो 1 होगा माइनस का, तो बचेगा 10x प्लस में से माइनस गया तो बच जाएगा माइनस, अब बराबर का क्या हो गया 0। 10x माइनस का 1 और 10x माइनस का 1 बराबर का क्या मिल गया मेरे को 0। अब आप एक को उठा लीजिए, किसी को इसको उठा लीजिए, 10x माइनस का 1 बराबर का 0, तो 10x बराबर 1 और x बराबर हो जाएगा 1 बटे का 10 और यह आपका एक मूल मिल गया। यह क्या मिल गया एक मूल मिल गया। फिर उसी प्रकार आप इसको देखिए, 10x माइनस का 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1 बटे का 10। यह आपको मिल गया दूसरा मूल। बाबू सोना मोना आंसर आया यहीं पर। 10x का स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 गुणा किए तो 100 मिला। 100 की दो को ऐसा दुनिया का संख्या खोज के लेके आए थे बहुत दूर से, तो मिला 10 माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 10 जोड़ दिए तो मिल गया माइनस का 20 जो हमें चाहिए था, और गुणा कर दिए तो मिल गया प्लस का 100 वह भी हमें चाहिए था। इन दोनों को एक पास रखें, इन दोनों को एक पास रखें, फिर कामा लेके दो गो डिब्बा में लिख दिए और फिर डिब्बा को बाहर निकाल के 0 से बराबर करके पक्षांतर करके और आंसर को हमने लिख दिया। लास्ट में वह कहानियां लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से कमेंट करो तो क्या लिखा जाता है लास्ट में, कमेंट करो जल्दी से क्या लिखा जाता है, नहीं करोगे जल्दी कमेंट करो लास्ट में क्या लिखा जाता है तो मान लेंगे तुम पढ़े हो। लिखा जाता है कि अतः द्विघात समीकरण का मूल। द्विघात समीकरण का मूल क्या मिलेगा 1 बटे का 10 1 बटे का 10, यानी यही मिलेगा 1/10 और 1/10, यही आपको मिलेगा और यही क्या हो गया प्यारा सा आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए यह रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूरी पांचों के पांचों ऑप्शन को सॉल्व कर लिया गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे करके 6 तक क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए तीसरा जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जब तक 1 मिनट पानी पी ले। तुम लोग भी पानी वानी पी लो, जब तक पीना है तो पानी वानी तुम लोग पी लो, पानी पी सकते हो, लेकिन अगर कहीं छोड़ के चले गए तो फिर पिटाई तो पक्का। चलिए यहीं पर रखते हैं, फिर काम देगा। अभी चाहिए तो ले जाओ पानी, चाहिए किसी को आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देखो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जो उदाहरण 1 में यानी आपकी किताब में जो एग्जांपल नंबर 1 दिया है उस समस्या को हल करना है। उसमें पहला समस्या क्या है, थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिएगा। एक जान और एक जीवंती, दो बच्चे हैं, इन दोनों को मिलाकर दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब गोली जो बचपन में होता है, सब खेले होंगे, सब गोली खेलो ना गोली जी, बता दो हाँ या ना। खेले होगे तो हाँ, नहीं खेले हुए तो ना। कसम है तुम्हारी उसकी बेस्ट फ्रेंड, बता दो खेले हो कि नहीं। यानी जान और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं 45। मतलब इसको ऐसे समझो मेरे प्यारे बच्चे, इसको ऐसे समझिए कि एक डब्बा है। क्या है, एक डब्बा है। इस डब्बे में टोटल 45 कंचे मतलब गोली रखे गए हैं। कितने गोली रखे गए हैं 45 गोली रखे गए हैं। इस डब्बे में टोटल 45 गोलियों को रखा गया है। इसमें 2 लोग लेने वाले हैं। कितने लोग 2 लोग। तो एक बात बताइए,
कि यह 45 गोली जब इस डब्बे में रखी गई हैं, टोटल कितने गोली हैं? गोली को ही कहा जाता है कंचे, यानी कितने हैं? 45। तो एक बात बताइए, अगर एक व्यक्ति कोई आता है और इस डब्बे में से कुछ गोलियां निकाल लेता है, कुछ मतलब मान लीजिए 10 गोली निकाल लिया, तो आप इतना बताइए कि इस डब्बे में से अगर वो 10 गोली निकालता है तो डब्बे में कितने गोली बच जाएंगे? तो आप कहेंगे 35 बचेंगे। तो 35 मिला कहां से आपको? तो जब आपने क्या किया, जो 45 गोली टोटल था उसमें से जो गोली निकाली गई आप उसको माइनस कर दिए। तो माइनस कर दिए 10 गोली, तो आपका आंसर मिल गया 35। क्या मिल गया? 35। बात समझ में आया? तो उसी प्रकार दोनों के लिए मान लीजिए 45 कंचे हैं, कह रहा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो और अब उनके पास कंचों की संख्या जो बचा है उसका गुणनफल हो गया 124, यानी उनके कंचों की संख्याओं का गुणनफल यानी गुणा कराएंगे। मान लीजिए 5-5 को खो देते हैं तो कुछ इसका संख्या मिलेगा और कुछ इसका संख्या मिलेगा, इसको गुणा कराएंगे तो मिलेगा 124। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में माने शुरू में उनके पास कंचों की संख्या कितनी थी। चलिए जानना चाहेंगे तो जानिए। मान लिया जाएगा माना जान के पास कंचे की संख्या, जान के पास कंचों की संख्या को मान लेते हैं बाबू क्या? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो जब इसके पास कंचों की संख्या x हो गया तथा एक और इसका दोस्तवा है जीवंती। वाह वाह, जीवंती से तो लगता है कि जान और जीवंती, जान के पास कंचों की संख्या x, जीवंती के पास कंचों की संख्या, के पास कंचे की संख्या। टोटल कंचे कितने हैं? 45। कितने हैं? 45। तो इस 45 कंचे में से हम क्या करेंगे? टोटल कंचे कितने हैं बाबू? 45 माइनस कर देंगे x। क्या माइनस कर दिए? x। तो यह आपका बना जान और जीवंती के पास कंचों की संख्या। लेकिन बात यह भी कह रहा है पेपर में, क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 3-3 कंचे 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद, यानी 5-5 कंचे खो देते हैं तो क्या होता है? ध्यान समझिएगा। तो खो देते हैं तो किसके पास? जान के पास। तो फिर हो जाएगा जान के पास। जान के पास क्या होंगे? कंचे की संख्या। आप सोचो, पहले इसके पास कंचों की संख्या कितनी थी? x, यानी दोनों बच्चों का मिला के 45 कंचे। एक के पास x हो गया तो एक के पास 45 में से x को माइनस कर दिए। अब कह रहा है कि 5-5 कंचे खो देते हैं, तो 5-5 कंचे जब खो देते हैं तो पहले इनके पास कंचे कितनी थी? x। अब x में से 5 को खो दिया, मतलब 5 को गुम कर दिया। तो x में से जब 5 को गुम कर दिया तो क्या मिलेगा? x माइनस का 5। अब इसके पास ही कंचों की संख्या आ गई। बात समझ में आ गया? उसी प्रकार जीवंती भी है, तो जीवंती भी खो देती है। तो जीवंती के पास कंचे की संख्या। अब देखिए जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी? ध्यान से समझिएगा। 45 माइनस x है, 45 माइनस x है, यानी 45 माइनस x इसके पास पहले से है और उसमें भी 5 को खो देती है, तो 5 को और ही माइनस कर लेंगे। तो अब मिल जाएगा हमको 40 माइनस का x, क्योंकि 45 में से 5 गया तो कितना मिल गया? 40 माइनस का x।
बात यहां तक आपको समझ में आया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इन कंचों का गुणनफल कितना है, दोनों के कंचों का गुणनफल कितना है 124। तो लिखेंगे कंचों की संख्या, कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124। ध्यान दीजिए, अब क्या कहानी, पूरी कहानी हो गई, पूरी कहानी हो गई। क्या कहानी थी कि पहले टोटल 45 कंचे थे, दो बच्चों का मिला के। एक बच्चे को हमने कंचा मान लिया x, तो दूसरे बच्चे का पूरा 45 में से उसका जितना होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यानी 45 कंचों में से माइनस कर दिए x कंचे को, 45 कंचों में से x कंचे को माइनस कर दिए। तो यह इसकी कहानी यहां तक हो गई। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 5-5 कंचे खो देते हैं। कितने कितने कंचे, यानी 5-5 कंचे दोनों बच्चे खो देते हैं। तो जब 5 कंचे जान ने खो दिया तो उसके पास बचा x माइनस का 5, जीवंती खो देती है तो इसका 45 माइनस का x, अब माइनस का 5, यानी 40 माइनस का x हो जा। इन दोनों के गुणा करने पर मिला हमको 124। तो यानी क्या मिला हमको गुणा करने की संख्या, गुणा करने की संख्या मिला x माइनस का 5 और 40 माइनस का x। इसका हमको पूरा फाइनली कितना मिल गया 124। बात आपको समझ में आ गई, यानी पूरा फाइनली हमको मिल गया 124। यह 4.1 में पढ़ाया जा चुका है, आपको 4.1 में इसको बताया गया है। आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं, बहुत विस्तार से बताया गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि एक एक वीडियो और एक एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन यानी पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। इस बात का ध्यान रखिएगा, तो आपको अभी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वहां से यहां आइए। अब देखिए इसका क्या करना है, पहले हमको इसमें द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण क्या करेंगे, इस x का गुणा करेंगे 40 में, तो हो जाएगा क्या 40x। फिर इसी x का गुणा करेंगे x में, तो माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई। अब बच गया 5, तो 5 देखिए माइनस का 5 में जब 40 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 × 5 = 20, यानी हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा 200। 5 का गुणा x में करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x। बात समझ में आ गई। बराबर का 124 है तो बराबर का 124। कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखिए यह x स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का x स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गया। अब देखिए 45 40x और 5x कितना हो जाएगा 45x हो गया। अब माइनस का है कितना 200, अब माइनस का 200, अब बराबर कितना है 124। बात समझ में आ गया आपको। जब इतने चीजों को आप समझ गए तो इसमें देखिए अब बराबर के उधर लेके जाना है तो चिन्ह बदलेगा। अब कैसे सर, देखिए यह बराबर है तो इसको इधर कर देते हैं। चलिए सिंपल के लिए x का स्क्वायर माइनस प्लस 45x, अब माइनस का कितना 200, इसको इधर करते हैं तो माइनस का हो जाएगा 124, अब बराबर का क्या हो जाएगा बात आपको समझ में आ गई। यानी x का स्क्वायर 45x माइनस दोनों को इधर कर दिए तो माइनस 200 माइनस 124, माइनस x का स्क्वायर प्लस का हो गया 45x, 200 × 300 324 बराबर क्या हो गया 0। यह आपके सामने एक द्विघात समीकरण बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब आप सोचिए इसको पूरे को उधर लेके जाएं, क्यों, क्योंकि माइनस है, सॉल्व करने में आपको कोई समस्या आ सकती है, लेकिन उधर लेके जाएंगे कोनो समस्या नहीं होगा। तो अगर इसमें से माइनस अगर आप कामा ले लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 45x, अब प्लस का हो जाएगा 324, अब बराबर का हो जाएगा 0, और यह आपको मिल गया द्विघात समीकरण। बात समझ में आ गई। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, तो वही आपकी जानकी कंचों की संख्या होगी। आप फिर 45 में से 100 घटाएंगे तो जीवंती के कंचों की संख्या होंगी। चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं दूसरे पेज पर। समीकरण देखिए x स्क्वायर माइनस 45x अब प्लस का 324, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अब इसी को देखते हैं दूसरे पेज पर। अब देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 बराबर का क्या है 0। अभी आप इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पढ़े हैं, तो इसमें इसको आप इसमें गुणा कर रहे थे। अब ये सब बहुत बड़ा आपको संख्या मिलेगा, इसका एलसीएम करना आपके लिए बहुत समस्या होगा। इसके लिए आसान तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए 324 है, कितना है 324। एक ऐसा संख्या ढूंढिए जो 45 को जोड़े तो हो जाए, 45 को जोड़े तो हो जाए। दिमाग लगाइए कि अगर हम 20 में 35 गुणा करेंगे तो यार आंसर हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 45 होगा। दिमाग लगाइए थोड़ा, समझिए ये दिमाग लगाइए, क्या आपका सही नहीं होगा। 36 में तो ये तो 55 हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 10 रखिए, यहाँ पे 10 रखिए, 20 रखेंगे तो ज्यादा 55 होता है, 10 रखिए, कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 350 और जोड़ेंगे तो होगा 45, जबकि हमको 324 चाहिए, तो अब हो नहीं सकता है। फिर चले जाइए 36 गुणे 9 करेंगे तो आपको मिलेगा 324 और जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपको 45। यानी आपको एक संख्या मिल गई 36 गुणे का 9, और यह माइनस का चाहिए हमें। तो देखिए इसकी दो संख्याएं मिली, एक मिली हमको 36 और एक मिली हमको 9। माइनस का 36 माइनस का 9 रखेंगे तो माइनस 36 माइनस 9 मिलेगा तो माइनस का 45 हो जाएगा आपके लिए। आज समझ में आ गया, यानी माइनस का 36 माइनस का 9 आपको माइनस का 45 देके जाएगा। दोनों का गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 324, वो प्लस का मिलेगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 324 आपको मिल जाएगा। बात आपको समझ में आ गई। यानी प्लस माइनस का भी खेल बहुत ज्यादा मायने रखता है बाबू, चाहे मैथ हो और चाहे आपकी जिंदगी हो, प्लस माइनस का खेल बहुत ज्यादा मायने रखता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब क्या है, यहां पे चलेंगे, नोट करेंगे क्वेश्चनों को। अब देखिए कहां है x का स्क्वायर, तो यहां पे x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। अब कह रहा है कि माइनस, यानी इसके जगह पे 45 की जगह पे 36 और 9 हम निकाले हैं, तो माइनस का हो जाएगा 36x और माइनस का हो गया 9x। अब प्लस 324 है तो 324, अब बराबर कितना है 0। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या होगा, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंतिम तक देखिए। कंसेप्ट समझ में आना 100% गारंटी है मेरा, इस अविनाश भैया की गारंटी है आपके लिए कंसेप्ट समझ में आना। इतना इजी आपको पूरे चैनल पे कोई नहीं पढ़ाने वाले, पूरे यूट्यूब पे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, इतना इजी कंसेप्ट। चीजों को देख लिए, दोनों में से आपको कामा निकालना है। आपको पता है जब 4 पद हो जाते हैं, 2 और 2 4 पद हो गए, अब दोनों में से कामा निकालना है। यहां भी x मिलेगा, यहां भी x मिलेगा, सिर्फ x ही कामा है, क्योंकि यहां पे कोई संख्या नहीं है, एक है, तो एक तो सब में रहता है, सिर्फ x ही कामा है, तो x को कामा ले लेंगे। बचेगा क्या यहाँ पे मिलेगा आपको x और यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस का 36, और यह ब्रैकेट बंद हो गई। बात समझ में आ गया। फिर आइए अब इधर देखिए, इसमें 9 और 324 में, इधर देखिए 324 की गुणा में 9 आ रहा था नहीं 9, 324 के गुणा में 9 आ रहा था, यानी 324 में भी 9 है और 9 में तो 9 ये है, तो हम 9 को यहाँ पे कामा ले लेंगे। x माइनस प्लस में से गया तो माइनस, बचेगा कितना 36, बराबर कितना हो गया 0। आया समझ में कि नहीं। उसी समय से यह क्वेश्चन देखिए, ऐसे बार बार चल रहे हैं उसी समय से क्वेश्चन। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी बाबू, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह x माइनस का 36 एक पास कर लेंगे और यह x माइनस का 9 एक पास कर लेंगे। बात समझ में आ गया। अब देखिए इस सब इक्वल में क्या है 0। अब देखिए x माइनस का 36 बराबर का 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना 36, x बराबर क्या हो जाएगा 36, और यहां पे x माइनस 9 बराबर का 0, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा 9। आप देख रहे हैं कि x की दो संख्या मिल गई, x की कितनी संख्या मिल गई 2, और यही दोनों हमारा क्या हो गया आंसर। लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा था बताइए। क्वेश्चन पूछा था x की वैल्यू 9 आया है और क्या आया है 36। क्वेश्चन क्या पूछा था कि दोनों के पास कंचों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी। तो मान लेते हैं किसी का x और किसी को मानते हैं, तो अगर माना जान के पास x माने थे तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि जान
जान के पास कंचों की संख्या, यानी जान के पास कंचों की संख्या x माना गया था। क्या माना गया था? x। तो x की कोई एक वैल्यू लिख दीजिए, चाहे 9 लिखिए, 36 लिखिए, कोई गलत नहीं हो सकता। तो हम लिख देते हैं कि 36। क्या लिख देते हैं? 36। तो एक जीवंती भी हमारे पास थी, जीवंती, यानी जीवंती के पास कंचों की संख्या, यानी जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी? तब देखिए टोटल कंचे कितने थे? 45। 45 में से x माइनस किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? 45 माइनस x किया जा रहा था। तो 45 माइनस x के जगह पे कितना? 36। तो आंसर कितना मिल गया? 9। यानी जीवंती के पास कंचों की संख्या 9, तो जान के पास कंचों की संख्या 36। अगर जान के पास कंचों की संख्या 9, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36। बात समझ में आ गया? यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का उदाहरण नंबर फर्स्ट। बात समझ में आ गया? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है, यानी कहीं एक छोटी मोटी कुटी वगैरह कंपनी वगैरह है, और यहां पे कुछ खिलौने निर्माण किए जाते हैं, यानी कुछ खिलौने निर्माण किए जाते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है? रुपयों में है। यानी एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर मिलती है। समझिए ध्यान से कि रुपया कब मिलता है? रुपया कब मिलता है कि एक दिन जो निर्माण किया गया खिलौने, उसमें से घटा देंगे तो उसके बराबर में है रुपया। समझिए, यानी खिलौना क्या निर्माण किया गया था नहीं पता है मेरे को, नहीं पता है। तो माना एक दिन निर्माण किया गया खिलौना, एक दिन निर्माण किया गया खिलौना, यानी खिलौना एक दिन क्या निर्माण किया गया? तो x मान लेते हैं। क्या बनाया गया? x खिलौने। अब कहा है कि 55 में से उसको अगर माइनस करते हैं x को, तो आपको रुपया मिलेगा। ठीक है, तथा किसकी रुपया मिलेगी? निर्माण किए गए प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य तथा प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब खिलौने का मूल्य क्या होगा कि जब इस 55 में से x को घटाएंगे तो रुपया मिलेगा, यानी 55 माइनस का x, ये खिलौने का मूल्य हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया प्राप्त हुआ, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी किसी एक दिन देखा गया तो टोटल खिलौने का रुपया में कितना मिला बाबू? 750 रुपया प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि एक दिन कुल निर्माण लागत कितना हुआ? 750। तो देखिए अब पैसा और खिलौना का गुणा करेंगे। मान लीजिए कि एक खिलौने का कीमत है 10 रुपया, तो 10 खिलौने का कीमत कितना हो गया? 100 रुपया। आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, गुणा किया। तो उसी प्रकार कि अगर खिलौना बनता है x और उसका लागत है 55 माइनस x, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक दिन इतना खिलौना बन गया था कि उसका टोटल वैल्यू मिला हमको 750। लिख देंगे
कि एक दिन कुल निर्मित यानी कुल निर्माण यानी एक दिन कुल निर्माण जो खिलौने थे, खिलौने का लागत कितना था भाई? 750 रुपया था। 750 रुपया था। कुल निर्माण खिलौने कितने थे भाई? तो कुल निर्माण खिलौने क्या हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे x और हो जाएगा 55 माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा? 750 रुपया। कैसे कि है खिलौनों की संख्या है किसकी संख्या है? खिलौनों की संख्या है और है रुपया है। ध्यान समझिएगा, है रुपया, है खिलौनों की नंबर। जब गुणा करेंगे तबे ना पूरा पैसा कितना होगा। मेला में गए कहे कि खिलौना चाहिए, ये खिलौना 100 रुपया, ये खिलौना 20 रुपया, 5 को दीजिए। तो 5 में जब 20 से आप गुणा करेंगे तो 100 रुपया आप उसको देंगे। यानी ये खिलौने की एक रुपया है और एक क्या है? एक खिलौनों की संख्या है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ध्यान से देखिएगा। 55 में x से गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको 55x और x में x से गुणा करेंगे तो मिलेगा x का स्क्वायर और इक्वल में क्या हो जाएगा? 750। आपको पता है कि इसको इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 55x माइनस x का स्क्वायर, 55x माइनस x का स्क्वायर। ये 750 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, यानी माइनस हो जाएगा 750 बराबर क्या हो गया? 0। बात समझ में आ गया? अब आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 55x अब माइनस का क्या हो गया? 750 बराबर का 0। चाहे तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें से अगर माइनस को कामा ले लेंगे तो आपके पास समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x अब प्लस का हो जाएगा 750 बराबर का 0। अब आप कहेंगे सर आप माइनस कहां से लेके आ रहे हैं? समझ लो बाबू इसको विस्तार से। हाई देखो, हाई बराबर है, ध्यान से समझो। तो एक्स स्क्वायर इधर माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, यह 55 यहां प्लस है, हाई बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, तो यहां पे माइनस का हो गया 55। हाई माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो यहां पे प्लस का 750 बराबर का क्या हो गया? 0। बात खत्म। अब इसको हमें सॉल्व करने से मिलेंगे x का वैल्यू। क्या मिलेंगे? x का वैल्यू। तो पूछा है उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बताइए, यानी x की जो वैल्यू पता चलेगी वही उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या होगी। आज समझ में आ गई? चलिए तो इसको आप यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरे पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750, यही ना था? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 55 प्लस का 750, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 55 प्लस का 750, यानी अब आपको पता है कि इसका हम इसमें गुणा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो एक में अगर 750 से आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 750। अब 750 के लिए दुनिया का कौन ऐसा दो संख्या लेके आइए। कितना संख्या? दो संख्या। वह संख्या हमें मिलेगा, एक संख्या मिलेगा हमको 30 और एक संख्या हमको मिलेगा 25। क्यों? क्योंकि 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 भी चाहिए। 30 20 50 55 हो गया और गुणा करेंगे तो 750 भी हो गया। यह भी -30 होगा, यह भी -25 होगा। बात समझ में आ गया? जब यह दो संख्याएं आपको मिल गई तो दोनों संख्या को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 30x माइनस का हो जाएगा 25x अब प्लस का हो गया 750 अब बराबर का क्या हो गया? 0। बात समझ में आ गई? अब जैसे किए तो 4 पर याद करिए शुरू से 5 6 7, यह 7वें नंबर का प्रश्न है कामा लेने वाली। कितने नंबर का? 7वें नंबर का प्रश्न है कामा लेने वाली। अगर इसे आप कामा नहीं ले सकते
यानी अभी भी आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब यहां से देखिए, दो पद इधर हो गया, दो पद इधर हो गया। इन दोनों में से कामा ले सकते हैं। दोनों में x है तो क्या ले लिए, x कामा लीजिए। यहां मिलेगा x माइनस का 30, क्या मिलेगा, x माइनस का 30। यहां से हम माइनस का 25 कामा ले सकते हैं, क्योंकि 25 इसमें भी मिलेगा और 750 में भी 25 मिलेगा, तो 25 यानी x और यहां माइनस हो जाएगा कितना, 30 बराबर का 0। बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको समझ में आ गया हो तो x माइनस का 30 एक पास और x माइनस का 25 एक पास, अब बराबर का क्या हो गया, 0। बात समझ में आया? यानी एक बार इस ब्रैकेट को लिख दिया और इन दोनों संख्याओं को एक ब्रैकेट में कर दिए। अब देखिए x माइनस का 30 बराबर का 0, तो x बराबर हो जाएगा क्या, 30, और यही हमारे पास x की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। बात समझ में आई? x बराबर क्या हो गया, 30। दूसरी बात आपके सामने क्या होगी, दूसरी बात हो जाएगी x माइनस का 25, x माइनस का 25 बराबर का 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25, और यह हमारे पास मिला दूसरा, हमको क्या मिल गया, हमको दूसरा मिल गया। यानी x का मिला, x का मिला, दो हमको मिल गया। यानी अब लिख सकते हैं अतः खिलौने की संख्या, यानी खिलौने की संख्या दोनों में से कोई लिख सकते हैं, 30 लिखिए या 25 लिखिए। अगर 30 खिलौने की संख्या लिखेंगे तो मूल्य मिलेगा 25, अब 25 अगर खिलौने की संख्या लिखते हैं तो 30 रुपया आपका मूल्य मिलेगा। तो खिलौने की संख्या ले लेते हैं 30, तो यहाँ पे आपको मूल्य भी चाहिए, तो मूल्य हो जाएगा 25 रुपया प्रति खिलौने, यानी एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 25 रुपया प्रति खिलौने। एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 25, और खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। यह रहा था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, जो उदाहरण से हमने उठाया था, फिर आपके सामने सॉल्यूशन किया था। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितनी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, इजी, पेपर में आने वाला। कह रहा है दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 गुणनफल 182। याद करिए, जीवंती और जान वाला कंचों की संख्या। कह रहा है योग 27 मतलब कोई एक ऐसा बॉक्स हो जिसमें टोटल 27 रुपया हो। कितने रुपया हो, 27 रुपया हो, और इन 27 रुपये में दो लोगों को देना हो। कितने लोगों को देना हो, दो लोगों को। एक को मान लेते हैं राम नाम है, और एक का मान लेते हैं श्याम। राम और श्याम दोनों को देना है, 27 रुपये में दो लोगों को देना है। अगर एक को हमने 10 रुपया दे दिया तो आप बताइए दूसरे वाले को कितना देंगे, 17। भाई पता कैसे चला, पता ऐसे चला कि जो 27 रुपया था ना उसमें से माइनस कर दिए 10, तो मिल गया दूसरे का आंसर। बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी जिनके संख्याओं का योग कितना दिया है, 27, तो लिख देंगे संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना है, तो 27। संख्याओं का योग कितना है, 27। पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो मान लेते हैं माना पहली संख्या, पहली संख्या क्या है, तो x, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो टोटल 27 में से माइनस कर देंगे x। यह दूसरी संख्या हो गया। कह रहा है गुणनफल 182। गुणनफल कितना कह रहा है, 182, यानी इन संख्याओं का गुणनफल कह रहा है 182। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्याओं का
गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना कह रहा है 182, यानी संख्याओं का गुणनफल 182। संख्या हमारे पास क्या था दो, पहली संख्या x थी और दूसरी संख्या 27 माइनस का x था। अब बराबर कितना हो गया 182। बात आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार अगर x में 27 से गुणा करेंगे तो 27x होगा, x में अगर x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस का हो जाएगा 182। यहां हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस 27x, इधर आएगा तो माइनस का 182 बराबर का 0। आपको पता है उसी समय से माइनस हटाने के लिए कामा ले लिया जा रहा है, तो माइनस को और कामा लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 27x और प्लस का हो जाएगा 182। यहाँ पे देखिए 80 नोट हो गया है, प्लस का क्या हो जाएगा 182, 182 अब बराबर का क्या हो गया 0, यानी यह हमारे पास द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो पहली और दूसरी संख्या हमें मिल जाएगी। आशा करते हैं कि हमसे पहले आप सॉल्व कर देंगे। चलिए हम लोग एक कंपटीशन करते हैं, पहले कौन सॉल्व करेगा यही देखना है। यह क्वेश्चन है आपके सामने कि x का स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर का 0। 182 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 182, उसको जोड़िए तोड़िए जो भी दुनिया का संख्या लाइए 27 आनी चाहिए तो आनी चाहिए। तो 182 का अगर आप देखेंगे तो इसकी दो संख्या मिलेगी, एगो संख्या मिलेगा 13, एगो संख्या मिलेगा 14, क्योंकि 13 और 14 मिलाएंगे तो 27 हो जाएगा, 13 और 14 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, अब गुणा करेंगे तो 182 भी आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। दो संख्याएं मिली है, दोनों को नोट करिए, x स्क्वायर तो x स्क्वायर और यहाँ 182 है तो 182 बराबर का 0। इसके जगह पे आप संख्या क्या करेंगे नोट करेंगे, एक हमारे पास संख्या 13x है और एक हमारे पास संख्या क्या होगा 14x होगा, प्लस 182 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 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 27 और माइनस माइनस गुणा करके प्लस 182। बात समझ में आ गई। अब इन दोनों में एक चीजों को देखिए, दोनों में कॉमन है x, क्या कॉमन है x, यहां मिलेगा x माइनस का 13 यहां मिलेगा, और इन दोनों में कॉमन क्या होगा तो माइनस, देखिए 14 इसमें भी है, 182 में भी 14 है, यानी 14 यहां 14 यहां, यानी हो गया 14 x माइनस 13, क्योंकि 182 में से 14 आ गया तो बचा क्या 13, यानी x माइनस का 13 एक पास हो गया और x माइनस का 14 एक पास हो गया। अब बराबर का क्या हो गया 0, अब बराबर का क्या हो गया 0। बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर x माइनस का 13 बराबर का 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, x माइनस का 14 बराबर का 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 14। यह दोनों आपकी संख्या मिल गई। तो कहा है कि संख्या बताइए, तो लिख देंगे अतः पहली संख्या क्या हो जाएगी 13 तथा दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 14, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14, यह हमारा क्या हो गया आंसर। यह क्वेश्चन नंबर आपका 3, तीनों का सॉल्यूशन देखिए। अब मैं आपसे यह उम्मीद कर सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे, सभी बच्चों से उम्मीद कर सकता हूं, सभी बच्चों से उम्मीद कर सकता हूं कि आपको यह सॉल्यूशन का आसान होता होगा, यहां से सॉल्यूशन करना आपकी आसान बनती जाएगी। अब इस बात का आप ध्यान रखिए और आप इसे सॉल्व करिए। सॉल्व अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहा है। समझिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कोई ऐसी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए जो क्रम से हो दुगो। तो पहला अगर x मानते हैं तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ में गया। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला अगर x मानते हैं तो दूसरा क्रम से x प्लस 1 होगा, जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों मतलब उसका गुणा करने पर, यानी उसका वर्ग करने पर 365 है। चलिए इसमें सॉल्व कर लेते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना पहली
धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया x। बात समझ में आ गया, पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया x, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस का 1। बात समझ में आ गया, x प्लस का 1। वर्गों का योग कहा है 365, लिखेंगे वर्गों का योग, योग मतलब होता है जोड़, योग कितना का है 365, यानी पहली संख्या x है इसका भी वर्ग करेंगे और दूसरी संख्या x प्लस 1 है इसका भी वर्ग करेंगे और इसका वैल्यू होगा 365। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर। अब देखिए x का ही वर्ग करेंगे तो x से होगा प्लस यह a प्लस b के होल स्क्वायर बनेगा, तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 2a और b के जगह पे 1 बराबर कितना हो जाएगा 365। अब a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यह भी x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 और x से करेंगे तो x, अब बराबर कितना हो गया 365। देखिए यहां पे कुछ नहीं थे एक, यहां पे कुछ नहीं थे एक, एक को जोड़ेंगे तो 2x का स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का 365 बराबर का 0। यह देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 2x, देखिए माइनस का 365 और प्लस का 1, 365 रुपया माइनस है प्लस 1 होगा तो माइनस का हो जाएगा 364, अब बराबर का क्या हो गया 0। बात समझ में आ गई। अब इसका आप क्या करेंगे, यह आपको मिल गया एक द्विघात समीकरण, क्या मिल गया एक द्विघात समीकरण। इसको और सरल बना लीजिए और छोटा बना के 2 को कामा ले लीजिए, अगर 2 को कामा ले लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, अब बराबर का क्या हो जाएगा 0। 2 इधर गुणेगा इधर जाके भाग हो जाएगा, तो इसकी संपूर्ण कहानी हो जाएगी x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 अब बराबर का 0। यह आपको सरल मिल गया और अब आपको सॉल्व कर देना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन को आप देखे थे कि इसमें भी 182 था जिसमें 13 और 14 हमारे पास दो संख्या आया था, सेम क्वेश्चन है देखिए, लेकिन बीच में 27 इसमें आया था, कितना आया था 27, और इस क्वेश्चन में हमें चाहिए कितना 1, क्या चाहिए 1। तो 182 का दो संख्या मिली थी, एक हमको 13 मिला था और एक क्या मिला था 14, तो उसमें जोड़ा गया था तो 27 लाया गया था, लेकिन इसमें हमें चाहिए 1। तो 1 के लिए हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले गया तो 1 हमको मिल ही जाएगा। 14 में से 13 जब गया 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें चाहिए था 1, हो गई बात खत्म। यानी x का स्क्वायर, यहां देखिए यहां हो जाएगा प्लस का 14x माइनस करते हैं 13x, अब माइनस 182 अब बराबर कर देते हैं 0। यहां तक आपको समझ में तो 2 इधर हो गया 2 इधर हो गया, अब हम क्या करेंगे कामा ले लेंगे, इन दोनों में अगर कामा लेंगे तो यहां भी x है यहां भी x है तो x हो गया, तो x प्लस का 14 मिल जाएगा। इन दोनों में से कामा लेंगे तो माइनस, और यहां पे मिलेगा हमें 13, क्योंकि 182 में भी 13 मिलेगा, 182 में भी यहां देखिए 13 मिलेगा आपको, 182 में से 13 कामा लिए, यहां बचेगा x, माइनस में से माइनस गया तो होता है प्लस, और यहां कितना बच गया 14 बराबर के कितना हो गया 0। बात समझ में आ गई। अब देखिए यह x प्लस का 14 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और यह x माइनस का 13 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, अब बराबर क्या हो गया 0। बात समझ में आ गया, x प्लस का 14 एक ब्रैकेट में, x माइनस का 13 एक ब्रैकेट में बराबर का 0। अब देखिए x प्लस 14 बराबर का 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 14
और यहां देखिए x माइनस का 13 बराबर का 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 13। यानी हमारे पास यहां दो आंसर मिले, एक मिला x का माइनस की वैल्यू और एक मिला प्लस की वैल्यू। इसमें आंसर कौन सा होगा ध्यान समझिएगा। अगर माइनस का भी वर्क करेंगे तो प्लस आएगा, इसका भी वर्क करेंगे तो प्लस आएगा। तो कह रहा है दो संख्या, कितनी संख्या? दो संख्या। तो एक को अगर 13 मानते हैं तो दूसरे को 14 मानना पड़ेगा, एक को अगर -13 मानते हैं तो दूसरे -14 मानते हैं तो दूसरे को -13 मानना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? पहली संख्या, पहली संख्या। तो पहली संख्या को आप 13 मानते हैं क्योंकि x की वैल्यू आपको कितना मिल गया? 13। तो पहली संख्या 13। अब आपको यहां से दूसरी भी संख्या चाहिए, यानी दूसरी संख्या। तो 13 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 13 प्लस का 1 यानी क्या हो गया? 14। यही आपका क्या हो गया? आंसर। बात समझ में गया? प्लस को लेते हैं तो क्या होगा? अगर माइनस को लेंगे तो इसी में बस माइनस लग जाएगा, बाकी आंसर सही है पूरा। यानी यह आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 4, और यह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा पेपर के लिए। चलिए जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो बच्चा रुका है यानी वो कुछ करके आएगा पेपर में, इतना तो गारंटी है। जो अभी तक वीडियो को देख रहा है वो पेपर में कुछ करके आओगे बाबू, मेरा वादा है तुम कुछ करके आओगे। बस विश्वास रखो मेरे ऊपर, पूरी की पूरी पढ़ाई करो। इतना बेसिक समझाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं आपको नहीं मिलेगा इतना बेसिक, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना इजी प्रश्न है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, यह मान लिया गया कि यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि इसका जो यह अंश हो ना वो 90 अंश का हो। कितने अंश का हो? 90 अंश का। एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज के नाम भी दे देते हैं। इस त्रिभुज के नीचे वाला हो गया आधार, क्या हो गया? आधार। वैसे में जो आधार थीटा के सामने का लंब होता है, क्या हो गया? लंब। और इसको मान लेते हैं कर्ण। कर्ण मानते क्या है? कर्ण होता ही है। यानी एक समकोण त्रिभुज है, इसके आधार से यानी आधार से 7 कम है, सॉरी कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। आधार से 7 कम है, ऊंचाई हो गया। तो आधार से 7 कम है, सोचो आधार को अगर हम x मानते हैं तो इससे ही 7 को कम है तो x माइनस का 7 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? अगर आधार को आप x मानते हैं, कह रहा है कि आधार से यानी हम कहें कि तुमसे हम कम है, तो तुमसे कम है मतलब मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया, तुमसे 7 रुपया मेरे पास कम है, तो मेरे पास 3 रुपया नहीं थी। समझ गए बात को? मान लो कि आपके पास 10 रुपया है, तो हम कहेंगे कि तुम्हारे पास जितना पैसा है ना उससे हमारे पास 7 रुपया कम है। तो तुम्हारे पास 10 रुपया है तो मेरे पास 100 रुपया है? 3 रुपया, कहीं भी गरीब है, तुमसे कम है। बात समझ में आ गया? उसी प्रकार कह रहा है कि इसकी ऊंचाई आधार से मतलब तुमसे, तो तुम्हारे में से मेरे वाला माइनस हो रहा था कमी, तो आधार इसको मान लिया x, तो ऊंचाई इसका हो गया x माइनस का 7। बात समझ में आ गया? यदि कर्ण इसका 13 हो, कर्ण कितना हो? 13 हो, तो कर्ण दिया हमको 13 सेमी, तो इसकी दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी दोनों भुजाएं करेक्ट आपको बतानी है क्या होगी। बात समझ में आई? दोनों करेक्ट भुजाएं आपको बतानी है कि कितनी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो माना इसके आधार को हम लोगों ने मान लिया x, क्या मान लिया? x। चलिए इसको इसी से करते हैं। माना क्या है भाई? त्रिभुज है, तो लिख देंगे त्रिभुज। माना त्रिभुज की आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आधार कितना होगा इसका? x मान लिया गया।
माना त्रिभुज की आधार x तथा आधार जब दे दिया तो त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका x माइनस का 7। बात समझ में आ गया। और त्रिभुज की कर्ण, और त्रिभुज की कर्ण हमको दिया है, कर्ण कितना दिया है 13 सेमी। तो सबको सेमी में रख लिया जाए, सबको सेमी में रख दिया गया। बात यहां तक आपको क्लियर हो गई। अब जब यहां तक हो गई तो आप 9th में पढ़ाई किए होंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? यह होता है कर्ण का स्क्वायर अब बटे आधार का स्क्वायर अब प्लस होता है लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह फार्मूला आप नोट करिए और इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पे लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगेगा बाबू? पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहां जब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यह आपका पाइथागोरस प्रमेय है। अब आधार आपने क्या माना x। पहले कर्ण कितना दिया था भाई क्वेश्चन में, तो कर्ण दिया है 13, तो यहां हो जाएगा 13 का स्क्वायर। ओके अच्छा, आधार कितना है? आधार है x, तो यह हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? तो लंब है x माइनस का 7, तो यह x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया। बात आपको समझ में आ गई? यानी आप यहां तक समझे कि नहीं समझे? यह कहा था लंब या कर्ण या आधार, कहा था कि इसके आधार से 7 कम है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई को लंब कहते हैं। यहाँ आधार को x माना गया तो ऊंचाई को x माइनस का 7 हो गया, कर्ण इसका कितना हो गया 13। बात यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब देखिए हमारे सामने पाइथागोरस प्रमेय आया, पाइथागोरस प्रमेय में लिखा गया, जल्दी से कमेंट कर दो 13 का स्क्वायर कितना होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी से कमेंट करो, बताओ जल्दी से। स्क्वायर मतलब कि 13 ऊपर और 13 नीचे है के गुणा, स्क्वायर इसी को कहते हैं। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 9 6 1, यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। क्या होता है 169, यानी 13 का स्क्वायर हो गया 169। ओके बराबर, यानी बता दो x का स्क्वायर कितना होता है। तो x का स्क्वायर होता है, x का ही स्क्वायर हो जाता है, प्लस है तो प्लस। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ा बदल जाता है चुन्नो मुन्नो बच्चे, कहानी क्या बदल जाती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। यह कहता क्या है, a स्क्वायर, a की जगह पे x का स्क्वायर, b स्क्वायर तो b के जगह पे 7 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 7। बात समझ में आ गई आपको? जब आपको समझ में आ गया तो देखिए यहाँ पे 169 हो गया बराबर एगो x का स्क्वायर एगो x का स्क्वायर, दोनों मिला के हो जाएगा 2x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 7 का करेंगे तो हो जाएगा 49। यह देखिए 2 में x से गुणा करेंगे 2 और 7 में करेंगे तो माइनस का 14x। बात आपको यहां तक समझ में आ गई?
जब आपको इतना समझ में आ गया तो पाइथागोरस पर भी नोट कर लिए होंगे। इस त्रिभुज को पहले हम लोग साइड कर दें। त्रिभुज भाई आप है ना, चलिए क्वेश्चन क्या है जो होने जा रहे हैं आप। त्रिभुज भाई नहीं जाएंगे साइड, चलिए त्रिभुज को यहीं पे छोड़ते हैं, यहां से उधर करते हैं। अब देखिए यहां से कहा है कि 2x का स्क्वायर तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर। कहा है 49 तो प्लस का 49। कहा है माइनस 14x, बराबर किधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो गया 169, अब बराबर का 0। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर है, माइनस का 14x है तो माइनस का 14x। बात समझ में आया। 169 में से 49 को घटा देंगे, क्योंकि यह माइनस है और यह क्या है प्लस है, यह माइनस है और यह क्या है प्लस है। तो 169 में से किसको घटाएंगे 49 को। जब आप इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो 9 में से 9 गया तो 0, 4 में से 6 में से 4 गया तो 2, और यहां पर क्या मिल गया आपको, एक में एक तो एक कहानी होगी यानी माइनस का, अब बराबर का क्या हो गया 0। बात समझ में आ गई। यह आपका मिल गया एक द्विघात समीकरण, यानी इस द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए और छोटा बना लीजिए, दोनों में से 2 को कामा ले लीजिए, तो 2 को कामा लेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7, 14 में से 2 गया तो बच जाएगा 7x, 60 में से 2 गया तो बच जाएगा 100 में 120 में से 2 गया तो बच जाएगा 60, अब बराबर का 0। कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर का 0। यह आपको मिल गया एक द्विघात समीकरण, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा एक मिल गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं तो आपको पता है कि इस 60 के लिए कोने को संख्या चाहिए, इस 60 के लिए कोने को क्या चाहिए हमको, इस 60 के लिए हमको एक संख्या चाहिए कि 60 के लिए हमको कोनो दुगो संख्या चाहिए जो माइनस का 7 लाए, तो 12 25 60 होता है। क्या होता है 12 25 60, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 60, माइनस का 7 नहीं तो बड़े वाले में माइनस लगा देंगे। बात समझ में आया। आइए इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या मिला, यहां से मिल गया x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x, अब माइनस का क्या 60 बराबर का 0। क्योंकि 60 का अगर आप करेंगे तो दो ही संख्या मिलेगा 5 और 12, क्योंकि इसी का अंतर मिलेगा आपको 7 और इसी का गुणा मिलेगा आपको 60। अब यहां से 4 पद हो गए, 2 और 2 कितने हो गए 4 पद। इन 4 पदों में से 2 को एक पास 2 को एक पास करेंगे तो इसमें से कामा लेंगे, यहाँ x है यहाँ भी x है तो x को कामा ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और माइनस का क्या बच जाएगा 12, एक पास हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 कामा लेंगे, क्योंकि 60 में भी 5 मिलेगा, 12 25 60 और ये भी 5 है। अभी तक पढ़ रहे तो जान ही गए होंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा x और यहाँ से मिल जाएगा हमको 12। बात समझ में आया। अब बराबर का 0, x माइनस का 12 एक ब्रैकेट में और x प्लस का 5 एक ब्रैकेट में, अब बराबर का क्या हो गया 0। बात आपको समझ में आ गई। अगर x माइनस का 12 है तो बराबर का 0, तो x बराबर क्या मिलेगा हमको 12, यानी एक आंसर हमको यह मिल गया। और यहां देखिए x प्लस का 5 बराबर का 0 है तो x बराबर मिलेगा माइनस का 5, या हमको दूसरा आंसर मिल गया। यानी हमसे ये बोला था कि आधार बचाइए और आपको ऊंचाई बतानी है, तो आप क्या लिख देंगे भाई। अब तो इसको हम मिटा सकते हैं ना जी, इसको मिटा सकते हैं, और हमने जो संख्या निकाला था तो हम मिटा सकते हैं और ये भी मिटा सकते हैं। हमने इसको क्या माना था बाबू x, क्या माना था x की वैल्यू क्या लेना चाहते हैं तो 12, तो ठीक है इसकी हो गई 12, यानी आधार कितना मिल गया 12। ऊंचाई में क्या था x माइनस का 7, तो 12 माइनस का 7
तो ऊंचाई कितना मिल गया 5। बात समझ में आ गया। यानी अतः आधार त्रिभुज की आधार 12 और ऊंचाई कितना 5। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अतः पूरे पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, आप नीचे लिख लेंगे अतः क्या लिख लेंगे, अतः त्रिभुज का आधार 12 तथा ऊंचाई 5 होगा। अतः त्रिभुज का आधार 12 तथा ऊंचाई कितना होगा 5। ओके, चलिए पूरे क्वेश्चन को आप देखिए और पूरे क्वेश्चन का आप फटाफट क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का आखिरी और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया अब, और यह पेपर में बार बार पूछा है। यह रहा मोस्ट इंपोर्टेंट और आखिरी प्रश्न। इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप मेरे को बताएंगे, मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। चलिए केवल इसको बनाया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग में, एग्जाम्पल को याद करिए, वो एग्जाम्पल भी इसी में का हम लोग देखे थे, उदाहरण नंबर 1 का। कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की कीमत रुपयों में, प्रत्येक नग की कीमत रुपयों में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की दोगुने से 3 अधिक है। देखिए रुपया में जिस दिन बर्तन निर्माण किया गया तो उसके दोगुने से, मान लीजिए x बर्तन निर्माण किया गया तो दोगुने से 2x 3 रुपया अधिक है, यह मिला। और इसकी यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, यानी 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या आपको बतानी। बहुत इजी प्रश्न है, लिख देंगे माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या होगी x, बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी x। अच्छा, लागत तथा बर्तन में लागत किसमें होगा, रुपयों में। तो कह रहा है कि 2x प्लस का 3। बात समझ में आ गया। एक दिन देखा गया कि कुल निर्मित बर्तनों में लागत कितनी थी भाई, 90 रुपए। यानी प्रश्न के अनुसार चलेंगे, एक दिन का कुल कुल लागत कितना रुपया बाबू, 90 रुपया। तो क्या हो जाएगा भाई, यानी आपको पहले ही से पता है कि जब खिलौना खरीदने जाए या बर्तन खरीदने जाइए तो x और 2x प्लस का 3 दोनों को गुणा करेंगे तो टोटल रुपया कितना मिलेगा भाई, 90 रुपया। क्या कहा समझिए ध्यान से। एक दिन एक बर्तन को बनाया, जितना बर्तन को बनाया था उसके दोगुने से 3 रुपया अधिक उसका कीमत थी। 5 को बर्तन बनाया हुआ तो 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, 3 को जोड़ देंगे 13 रुपए कीमत हो गई। 10 को बर्तन बनाया हुआ 10 में 2 से गुणा करेंगे 20, 3 रुपए जोड़ देंगे 23 रुपए कीमत हो गई। तो ये कह रहा है कि जितने बर्तन को बनाया था उसके दोगुने में 3 अधिक थी। उसने बर्तन बनाया x, दोगुने में 3 अधिक थी तो दोगुने में 3 को जोड़ दिए तो 2x प्लस का 3 हो गया। एक दिन देखा गया कि टोटल 90 रुपए लग गए। तो 90 रुपए का भाई बर्तन है उसका लागत गुणा करेंगे 90 मिल गया। यहां से आपको बातें समझ में आ गई। अब यहां देखिए 2 में x से गुणा करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, 2 में x से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2x का स्क्वायर, और 2x में 3 से गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको 3x। अब बराबर का कितना है 90। 2x का स्क्वायर अब प्लस का 3x अब माइनस का हो गया 90 अब बराबर का 0। अब मेरे प्यारे बच्चे, या तो मैं नहीं कह सकता कि यह प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब इतना इजी हो गया, इतना इजी हो गया, इतना इजी हो गया, इसकी कोई लिमिट नहीं है। शुरू से आप पढ़ते आ गए, आखिरी प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे से पहले सॉल्व कर देंगे। अगर देखिए दिल की बातें,
एक दिल की बात, एक दिल की बात आपसे बताते हैं, दिल की बात। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो करके कमेंट कर दीजिए। उसके बाद वीडियो को रोक दीजिए, यहीं पे वीडियो की यहीं पे वीडियो को रोक दीजिए और आप उसे सॉल्व करिए। आपसे सॉल्यूशन हो जाती है तो बेटर, और नहीं तो हम सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए यहां से क्या दिक्कत है। अगर आपसे नहीं सॉल्व होती है तो हम आए हैं उसके लिए। देखिए क्या कह रहा है कि 2x का स्क्वायर प्लस क्या कह रहा है कि 3x और माइनस क्या कह रहा है कि 90। अब बराबर का क्या कह रहा है 0। बात समझ में आ गया? यानी हमारे पास कुछ संख्या आ गई। क्या आ गया कि 90 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो हमें कुछ मिलना चाहिए, कुछ हमें मिलना चाहिए। तो 90 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 180 आएगा, और भी यह माइनस का आएगा। अब 180 का ऐसा करो कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए 3, कितना आना चाहिए 3, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 180। अब इसके लिए आप अपने दिमाग को घुमाइए, संख्या निकालिए। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, आखिरी सवाल है, आखिरी बातें हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं। एलसीएम आप अगर 180 का करते हैं तो 180 का एलसीएम करेंगे 2 बार में तो इसको मिलेगा 90, 2 से करेंगे तो मिलेगा 45, 3 से करेंगे तो मिलेगा 15। अब ध्यान समझिए इधर, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी आपको एक संख्या मिल गया 12 और एक संख्या आपको मिल गया 15। यानी इसकी 2 संख्याएं आपको मिली, एक का नाम रहा 12 और एक का नाम रहा 15। यानी कितनी, एक का रहा 12 और एक का रहा 15। बात यह है कि प्लस का 3 चाहिए। जब प्लस का 3 चाहिए तो छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तबे ना 15 में से 3 जाएगा तो 15 में से 12 जाएगा तभी तो 3 मिलेगा आपको ना। आई बात समझ में? तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। चलिए प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, 2x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 15x और माइनस का 90 बराबर का 0। बात आपको यहां तक समझ में आ गई? ओके सर, समझ में तो आया। समझ में आई तो अच्छी बात है। 2 पद यहां आपको मिलेगा और 2 पद आपको यहां भी मिलेगा। जब आप दोनों पदों में देखेंगे तो इसमें भी 2 है और 12 में भी 2 होता है, क्योंकि 12 को लिख सकते हैं 6 गुणे का 2। तो इसमें भी 2 मिला और इसमें भी आपको कितना मिला 2, यानी यहां से 2 कॉमन हो जाएगा। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहां से आपको x कॉमन हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा आपको x मिलेगा और माइनस 12 में से 2 गया तो आपको 6 मिलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी आपको यहां मिलेगा 2x, यहां मिलेगा x, माइनस 12 में से 2 चला गया तो मिलेगा आपको 6। अब देखिए यहां प्लस है तो आप लिख देंगे प्लस। 90 में भी 15 आता है, 15 छके 90 और 15 यहां है तो यहां से 15 कामा हो जाएगी तो मिलेगा x और माइनस मिलेगा 6। अब बराबर का क्या मिलेगा 0। बात समझ में आ गया? अगर आप इसको देखेंगे तो x माइनस का 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि यहां और यहां की बात हो गई। दूसरा देखेंगे तो आपको मिलेगा 2x और प्लस का 15 एक पास हो गया, बराबर का क्या मिलेगा आपको 0। बात समझ में आया? अगर x माइनस का 6 बराबर का 0 तो x बराबर मिलेगा आपको 6। बात यहां तक आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे? x बराबर क्या मिलेगा 6। यहां देखिए कि 2x प्लस का 15 बराबर का 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 15 और x बराबर होगा माइनस का 15, माइनस का 15 अब बटे का 2। आप बताइए कि तो पैसा माइनस में जाएगा बाबू? तो माइनस में नहीं जाएगा तो उसको नहीं लेंगे। यानी हमको मिल गया कितना भाई 6 मिल गया। क्या मिल गया 6। अब हमसे क्या क्या पूछा है? हमसे पूछा है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो x हमने लिखा तो लिखेंगे निर्मित बर्तनों
की संख्या। निर्मित बर्तनों की संख्या क्या होगी, x माना गया था और x की वैल्यू मिला हमको कितना भाई 6, तो यहां हो गया 6। बात समझ में आ गया। अब हमको लागत भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा लागत। लागत क्या था 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 3 था, 2x प्लस का 3, तो 2x प्लस का 3। अब लागत के लिए 2x प्लस का 3 यानी हो गया 2x की जगह पे 6 और प्लस का 3, 6 में 2 से गुणा किए तो 12 और प्लस का 3, मिल गया कितना हमको भाई 15 रुपया। यानी लागत मिला हमको 15 और संख्या मिला हमको 6। यानी उस दिन 6 बर्तन बने, उसमें लागत एक बर्तन पे आया 15 रुपया, इसीलिए टोटल वैल्यू हमको मिला 90 रुपया। बात समझ में आ गया। तैयार रहा आपका क्वेश्चन। अब मेरे को बताइए मेरे प्यारे बच्चे, कितने बच्चे अभी तक पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाई किए हो। जितने बच्चे पूरे एनर्जी के साथ अगर अभी तक पढ़ाई आपने किया है, लिख के दे रहा हूं पूरे दावे के साथ कि आपका बोर्ड एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट नंबर आएगा, इसका गारंटी मैं देता हूं। आपके अपने अविनाश भैया इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट नंबर आएगा। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, सभी बच्चे, सभी भाइयों, आप लोग पढ़ाई अपनी करते रहिए और जरूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। अगला वीडियो इससे भी सरल करके आपके लिए लेके आने वाला हूं। जब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को राधे राधे।